नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम शिवानी साहू है। हमारे यूट्यूब चैनल हीरोइक शिवानी पर आपका स्वागत है। आज साथ इंद्रजीत राय सर, ये बहुत जाना माना चेहरा है, फॉरेंसिक रिपोर्टर हैं। सर से हम कुछ बात करते हैं। सर अपना इंट्रोडक्शन भी देंगे थोड़ा सा। सर अपने बारे में कुछ बताएंगे आप? मैं एक जर्नलिस्ट हूँ, साथ में फॉरेंसिक का स्टूडेंट हूँ। क्योंकि सीखने की कोई उम्र नहीं होती, तो आज भी फॉरेंसिक सीख रहा हूँ। और एक छोटी सी प्राइवेट फॉरेंसिक लेबोरेटरी है जिसको मैं रन करता हूँ। सर पॉलिटिकल रिपोर्टर होते हैं, क्राइम रिपोर्टर होते हैं, फॉरेंसिक रिपोर्टर क्या होते हैं, हमारे दर्शकों को आप बताना चाहें? तो ये क्राइम का ही एक एडवांस वर्जन है फॉरेंसिक रिपोर्टिंग या फॉरेंसिक जर्नलिज्म, जिस पे आप फैक्ट्स को साइंस के पैरामीटर पे टेस्ट करते हो। क्योंकि कोई भी चीज़ बिना टेस्ट किए अगर जा रही है तो इसका मतलब इट इज़ नॉट ऑथेंटिक। तो ये एक प्रामाणिक करने का, एक सिद्ध करने का माध्यम है जिसका आधार वैज्ञानिक है। सर और कुछ अगर आप, जैसे लोग जो नहीं समझते हैं फॉरेंसिक रिपोर्टिंग क्या होती है, और भी इजी वे में। देखिए, जब भी आप कुछ देखते हैं तो अब सही है या गलत है, तो इसका कोई तो आधार होना चाहिए ना। अब आधार दो हो सकते हैं। एक तो आपका अनुभव, लेकिन आपके अनुभव में तो गलती भी हो सकती है। तो दूसरा आधार क्या हो? तो दूसरा आधार होता है ज्ञान, कि एस्टेब्लिश्ड ज्ञान जो कि कहीं लिखा हुआ है, जो कि वैलिडेट है, जो कि प्रमाणित है, उसके आधार पे हम कैसे चीज़ों को देखें और देखने के बाद हम ये कैसे बताएं कि भाई हम ये बात जो कह रहे हैं वो इस आधार पे कह रहे हैं। तो सुनने वाले को भी प्रामाणिकता उस बात की ज़्यादा लगेगी, वो लोग भरोसा जल्दी करेंगे। दूसरा कि फेक न्यूज़ के प्रवाह को रोकने में काफ़ी मदद मिलेगी। ठीक है सर, थैंक यू सो मच सर। तो बेसिकली जो सर ने लैब खोली है वो एक फॉरेंसिक लैबोरेटरी है। तो यहाँ पे जो भी हमारे पास एविडेंसेस आते हैं, या तो वो फिजिकल है या वो डिजिटल है। तो जो मेरी एक्सपर्टीज़ है वो फिजिकल एविडेंसेस में है। जैसे कि हमारे पास कोई भी डॉक्यूमेंट आ रहा है या कोई भी सिग्नेचर आ रहा है जिसका हमें पता करवाना है कि ये ऑथेंटिक है या नहीं है, या जिस बंदे ने राइटफुल है, बंदा जिसने साइन किया है या नहीं किया है, ये जिसको डाउट हो रहा है। तो वो सारी चीज़ों पर हम एक्सपर्टीज़ है मेरी, एंड हम उन सारी चीज़ों को एनालाइज करते हैं। कोई भी पेपर है या फिर कोई भी प्रिंटेड पेपर है, तो इन सारी चीज़ों को हम एक्सपर्टाइज करते हैं और इसमें हम एनालिसिस करके अपने जो भी मतलब लीगल सारे प्रोटोकॉल्स को फॉलो करते करते एनालिसिस करते हैं और उसकी एक रिपोर्ट बनाते हैं। तो मेरी एक्सपर्टीज़ बेसिकली फिजिकल डिवीजन में। अच्छा, आप जब इस पेशे में आई, सर के साथ आपने कहा, तो क्या क्वालिफिकेशन रही आपकी? जैसे और लड़कियां अगर ऐसा कुछ करना चाहें तो क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए ऐसे कामों को करने के लिए? तो बेसिकली मेरा जो था कि आपको फॉरेंसिक की नॉलेज होनी चाहिए। तो बेसिक फॉरेंसिक की नॉलेज आपको बैचलर्स डिग्री से आती है। जैसे बीएससी करी है मैंने फॉरेंसिक साइंस में, एंड देन मैंने मास्टर्स भी करी है फॉरेंसिक साइंस में। तो उसके बाद ही मैंने फिर ट्रेनिंग पीरियड सर्व किया है सर के यहाँ, और उसके बाद ही मैं हायर हुई हूँ अभी सर की लैब में। इसमें और क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं आगे? मतलब आप या तो लैबोरेटरीज़ में काम कर सकते हैं एज एन एक्सपर्ट, या अगर आप जर्नलिज्म में इंटरेस्टेड है तो आप एज अ फॉरेंसिक जर्नलिस्ट भी जा सकते हैं, या फिर आपको जैसे मतलब कोई भी क्राइम सीन पे दिया जाता है तो आप एज अ क्राइम इन्वेस्टिगेटर भी जा सकते हैं। तो ये बेसिक उसके डोमेन्स हैं। अब हम अंजलि से बात करते हैं। अंजलि, आप हमें कुछ बताना चाहें, आपका काम क्या है? जी, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जो हमारी लेक्चर लैब है उसमें मैं डिजिटल फॉरेंसिक एनालिस्ट हूँ। जैसे कि जो भी क्राइम डिजिटली होते हैं, कि सपोज़ कोई डेटा थेफ्ट का केस आया हमारे पास, तो उसको इन्वेस्टिगेट करना, एनालाइज करना, उससे जुड़े जो भी एविडेंसेस होते हैं उससे ये प्रूफ करना कि डेटा थेफ्ट हुआ है या नहीं हुआ है, या किसके द्वारा किया गया था, क्या टाइम पीरियड रहा, क्या क्या डेटा उसने चोरी किया, चाहे वो उसको डिलीट कर दे, हाइड कर दे, फॉर्मेट कर दे, तो हम एक कड़ी तक पहुँच जाते हैं कि हाँ ये चीज़ हुई है। मतलब उस चीज़ को प्रूफ करते हैं कि जो भी एलिगेशन लगे हैं सामने वाली पार्टी पे, किसी पर्सन पे, तो उसको हम प्रूफ करने में हेल्प करते हैं। अब जैसे डीप फेक एनालिसिस आपने सुना होगा, इमेज को एआई के थ्रू टेम्पर किया जाता है, तो उसको हम एनालाइज करते हैं। और जैसे भी जो भी डिजिटली क्राइम होते हैं, अब जैसे देखोगे कि किसी ने फ़ोन ही फॉर्मेट कर दिया है, ड्राइव फॉर्मेट कर दिए हैं, उसको लग रहा है कि कोई क्लू उसने नहीं छोड़ा, पर फॉरेंसिक के द्वारा, फॉरेंसिक साइंस की हेल्प से हम ये डिटेक्ट कर पाते हैं। जो भी ट्रेसेस रह गए हैं उनको हम इन्वेस्टिगेट करके एक कंक्लूजन तक पहुंचते हैं कि ये क्राइम किस टाइम और कैसे हुआ है। तो जैसे दिल्ली में भी ब्लास्ट हुआ, तो उसमें फॉरेंसिक रिपोर्टर का क्या काम हो सकता है? मतलब कैसे कैसे उसको एनालाइज करेगा कि ये चीज़ें
कैसे हुई, उसका काम क्या होगा? तो पर्टिकुलर किसी भी क्राइम सीन पे हम ये समझ सकते हैं कि क्या क्या एविडेंसेस वहाँ पे अवेलेबल हैं, क्या डिजिटल एविडेंसेस अवेलेबल हैं, क्या बॉडी फ्लूइड्स मिल रहे हैं या कुछ डॉक्यूमेंट मिल रहा है। तो पहले एक फॉरेंसिक एनालिस्ट का ये काम होता है कि वो पहले एविडेंसेस को समझे, आइडेंटिफाई करे, उसको कलेक्ट करे, ठीक तरीके से प्रिजर्व करे। तो अगर जर्नलिज्म के तौर पर मैं बताऊँ तो अगर क्राइम सीन पे आप जाते हो सीन को कवर करने के लिए, तो आप ये दिखा सकते हो कि ये जो इंसिडेंट है उसकी क्या सीवियरिटी रही है, क्या एविडेंसेस मिल रहे हैं, किस तरह से उनको कलेक्ट करके लैब में भेजा गया है, फिर उनकी जो भी फाइंडिंग्स आती हैं लैब के थ्रू, उसके बाद फिर वो चीज़ें प्रूव होती हैं, टेस्टिमनी के अकॉर्डिंग बताया जाता है कि ये हुआ है या नहीं। तो आप लोग को कितना मज़ा आ रहा है इस काम को करने में एज ए गर्ल? काफ़ी इंटरेस्टिंग फील्ड है ये, काफ़ी कुछ सीखने के लिए मिलता है, नया जो सीखा है उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए मिलता है, नए नए चैलेंजेस आते हैं, तो वो हम क्योंकि हमारे समाज में है ना कि एक लड़की को सिर्फ डॉक्टर बनना चाहिए, है ना, या फिर अभी तो यूपीएससी का ट्रेंड आ गया है, तो इसीलिए मैं पूछ रही हूँ कि ऐसा क्या, क्योंकि गांव में भी काफ़ी बड़ी फील्ड है, काफ़ी वास्ट फील्ड है, इसमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। आप रोज़ डेली जो भी क्राइम्स हो रहे हैं या जो मतलब नेटवर्क के थ्रू आप जुड़ते हो, कनेक्ट होते हो नेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे, आपको काफ़ी चीज़ें जानने को मिलती हैं, उनको आप समझ पाते हो, रियल चैलेंजेस समझ पाते हो। जो भी क्राइम होते हैं, जैसे कि आप देख रहे हो बहुत क्राइम बढ़ते जा रहे हैं, तो उनके थ्रू मतलब उन क्राइम से आप क्या कहते हैं स्टेप बाय स्टेप चलते हो, आपको फेमिलियर होते हो, समझते हो चीज़ों को, तो इसमें काफ़ी अच्छा स्कोप है आगे बढ़ने का, काफ़ी स्कोप।